जी जी बिल्कुल। अब हम अध्याय 7 लेते हैं काका आज, हाँ। जिसमें हमें जो टॉपिक्स जो कवर करने हैं, हाँ। जितने भी बाबा की कृपा रहेगी उसमें से हाँ जी। हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। हाँ जी। एक मिनट दीजिए आप। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं अद्भुत अवतार से। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। परसों साई वाणी में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साई वाणी में और जाकर आया, बहुत अच्छा लगा उधर, लेकिन ज्यादा टाइम तक वहां रुक नहीं पाया। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 7। जी जी काका अध्याय बिल्कुल। 7 में हमें सर्वधर्म समभाव, बाबा का धूती पोती खंड योग, भागोजी शिंदे की सेवा और बाबा का धर्म जाति के ऊपर का उनका आचरण, और बाबा का दक्षिणा स्वरूप में जो आ रहा पैसा उसका विनियोग, ये चैप्टर, ये जो सब्जेक्ट है, ये इस अध्याय में हमें अध्ययन करने को मिलेंगे। अब शुरू कर देते हैं। अभी अब पूर्व कथा का। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अब पूर्व कथा का अनुसंधान कर, स्मरण पूर्वक चित्त मेला कर, मंदिर मंदिरों का करने जीर्ण उद्धार, यानी पुनर्निर्माण। कैसी प्रीति बाबा की, परोपकारार्थ श्रम श्रम करते, कैसे निज भक्तों को संभालते, कैसे स्वयं निज देह छिजाते, दुख भी भोगते भक्तों के, समाधि सहित खंड योग, धोती पोती इत्यादि प्रयोग, कभी कर पद कर पद सिर अलग, फिर संयोग पूर्वत। अभी इसमें ये वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू कहते भासते यवन, भासते लगते हैं, है नहीं या हो सकते नहीं। हिंदू कहते भासते यवन, यवन कहते हिंदू के सुलक्षण, ऐसा ये अवतार विलक्षण, कौन वर्णन कर पाए। बाबा हमेशा कहते थे, मैं यहाँ हजारों साल से हूं। एक जन्म में मैं कबीर भी था। अब कबीर का जो कार्यकाल है 12वीं 13वीं शताब्दी का है, समझ गए। तो ये अवतार ही सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन है। ये अवतार बाबा ने जो लिया है, भगवान ने बाबा का जो अवतार लिया है, वही सब लोगों को अलग अलग मिथ्स में, अलग अलग कास्ट में, अलग अलग क्रीड में, अलग अलग जाति धर्म पंथों से भगवान के तरफ जाने का एक रास्ता है। और वो सबका मालिक एक है, ये दिखाने के लिए है। ये लोगों को जताने के लिए, लोगों को फिर से एहसास इसका दिलाने के लिए अवतार हुआ है। जाति हिंदू अथवा मुसलमान था न लगा अनुप्रमाण, इसको भी पुख्ता सबूत आज तक के नहीं मिले हैं। उभय वर्ग में सम समान है, जिनका वर्णन सर्वदा सब सब सही तरीके से वह बाबाएं करते। जैसे रामनवमी का उत्सव आया, रामनवमी का पर्व मना बड़े धूमधाम से उत्साह से मना लेते थे, अभी अभी हुआ। उसी दिन रात को
अगर संदल, संदल का मतलब क्या होता है? एक थाली में चंदन का जो पेस्ट है, वो पोस्ट लेकर उसको बड़े बाजे गाजे के साथ में, बैंड बाजे के साथ में गांव में उसका प्रदक्षिणा बनाई जाती थी, जुलूस निकाला जाता था। और उस चंदन के लेप से उसके जो हाथ के पंजे हैं, वो पंजे के चिन्ह मस्जिद माई के दीवार पर वो लगा देने के थे, अंकित करते थे। ये एक इस्लाम धर्म की एक रिवाज है। राम जन्मोत्सव जिस तरीके से मनाए जाते थे, उसी तरह संदल का भी जुलूस निकाला जाता था। कुछ यमन मंडली, वहां के जो मुस्लिम अनुयायी थे, जुलूस का आयोजन करते थे। गोकुलाष्टमी का पर्व, हालांकि ये अभी थोड़ा सा बहुत दिन तक ये चलते रहा, बीच में क्यों खंडित हुआ पता नहीं। लेकिन ये उत्सव का पुनर्निर्माण होना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत अच्छे सबूत और मिलते हैं। वहाँ 3 दिन तक गोकुलाष्टमी का प्रोग्राम चलता था। गोकुलाष्टमी का पर्व भी वो मना लेते थे, गोपाल खाना बनाते थे। वैसे ही ईद का त्योहार आने का आके पर किसी को भी नमाज पढ़ने की किसी को भी मना नहीं थी। अपना नमाज अपना अपना कर लेते थे। एक बार मुहर्रम का पर्व, ये ऐसा पर्व आया, तो सब लोगों ने बोला कि अपन ताजिया बनाएंगे। दो चार आए, बोले हाँ बना लो। तो मस्जिद के जो प्रांगण है उसी में ताजिया बनाया जाता है। ताजिया एक सिंबॉलिक है। जो प्रॉफेट मोहम्मद के बाद जो मतांतर हुए, जैसे बाबा के जाने के बाद भी हुए, उनको उनकी मजार बनाई जाए क्या, मंदिर बनाया जाए क्या, खुले में रखा जाए क्या, कहाँ रखा जाए, वैसे जो अलग 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 लोगों अपनी विचारधारा रखने लगे उस वक्त, एक लोगों का कहना यह था कि भाई प्रॉफिट के बाद सही उनके जो वारिस है, हलकदार है, उनके जवाई अली है, और कुछ लोग बोलते थे नहीं, उनके जो खलीफा है वो है। उस सूरत में बहुत सारी आपस में सिविल वॉर टाइप हो गया। उसमें उनके जो दो नवासे हैं वो मारे गए मेरे ख्याल से, हसन हुसैन। तो उनको एक गलती से मारे गए, इसके लिए वो मातम मनाते हैं। पोते, एक तरीके से पोते ही थे उनके। तो वो मातम के हिसाब से वो एक ताजिया का जुलूस निकालते हैं, और वो हाय अल्लाह हमने ये क्या किया, इसका पश्चाताप, रिग्रेट व्यक्त करने के लिए वो जुलूस निकाला जाता है। वो एक सिंबॉलिक तौर पर एक ताजिया बनाया जाता है, और उसकी नगर प्रदक्षिणा की जाती है। एक बार तो ऐसा हुआ कि भाई हमको ताजिया बनाए, मतलब बनाओ। तो मतलब ये है, तुम्हारे कहने का मतलब फूड किसी भी बिजनेस धर्म बहुत के करता है किसी भी यूट्यूब पे इसके लिए आफ्टर दैट ये नहीं ये था। हाउ आर अब यू यहाँ फील एक है, एक आई डोंट नो दैट मच उनका इंग्लिश जी आवाज में कर लीजिए। मम्मी आपको तो रखी है ना मम्मी तुझे पढ़ा दे देना मम्मी कौन है वो? हो गया भाई। जी जी काका हो गया। हम्म। बहुत बढ़िया। अभी देखिए यहाँ थोड़ा सा, अविंद कहे तो विंदित कर्ण। अविंद मने बगैर छेद वाले। अगर वो कर अविंद यानी यौवन, मुस्लिम, मुस्लिम को तो लोग वो कहते हैं कि बाबा के कान को छेद थे। अब हिंदू कहे तो कुछ लोग बोलते हैं बाबा की सुन्नत हुई थी। ऐसे एक मिक्स कल्चर, मिक्स संस्कृति का प्रतीक बाबा थे। अविंद ने कान को बिंदना, छिद्र गिराना। अब इस्लाम धर्म की रूढ़ि अनुसार कान छिदवाना निश्चित है, निषिद्ध है। हिंदू धर्म में कान बिंदने की प्रथा है। कान बिंद कर उसे कर्णफूल, कर्णमंडल आदि कर्णभूषण पहने जाते हैं। कान बिंदना एक संस्कार माना जाता है। जिसके कान न बिंदे हुए हो तो उसे मुसलमान समझते हैं। बाबा के कान हिंदू धर्मानुसार बिंदे हुए थे। यदि
बाबा को हिंदू कहे तो बाबा की सुन्नत भी हुई थी, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन बहुत नजदीक से जिन्होंने बाबा को, जब वो यूरिनल के लिए लेके जाते थे, बहुत सारे नजदीक लोगों ने बोला है, इवन श्यामा का पुत्र बुद्धव ने बोला है, बाबा की सुनता नहीं हुई थी, सुन्नत नहीं हुई थी। खैर कुछ भी हो, हुई थी नहीं हुई थी, ऐसे धर्मातीत ये पवित्र अवतार है। अब हिंदू कहो तो मस्जिद में रहते हैं। अब मस्जिद में बोलो तो वहां जो अग्नि सदा प्रज्वलित रहता है, जो इस्लाम धर्म में निषिद्ध है। तो ये जो चीज है, ये बड़ा अजीब, कंट्रोवर्शियल हो सकता है आज के डेट में। मस्जिद में है तो चक्की का पीसना चालू है, मस्जिद में घंटा बजती है, शंख बजते हैं, अन्न संतर्पण होता है। तो फिर इसको कैसे मुसलमान कैसे बोले? मस्जिद में सदैव भजन चलता है, अर्घ्य पाद्य पूजन जैसे ही हिंदू धर्म के अनुसार होता है। अभी अगर म्लेच्छ जाति, म्लेच्छ यानी इसका एक तार और इस्लाम था, जाति को इसका बोले, तार और था एक। म्यूट म्यूट करिए आप। ब्राह्मण के जैसे भी उत्तमोत्तम जो भक्त है, अग्निहोत्री जैसे ब्राह्मण, देखो ब्राह्मण मूले शास्त्री थे, ये सब उनके क्या करते थे, वहां उनके दर्शन लेते थे, उनके ऊपर उनका षोडशोपचार से पूजा करते थे। तो यू कैनॉट कैटेगराइज उनको, एक थप्पा स्टैम्प लगा दिया, ये हिंदू है, ये वाले मुसलमान है, ये इस तरीके का ये अवतार नहीं था। अब ये चालू वर्ष में जो भी धान्य संग्रह, धान्य का ये आ जाता था, कृषक हेतु जो रखते थे, अगले साल में जो विवंचना अगर हुए, अगले साल अवर्षण अवर्षण हो गया, पर बारिश नहीं गिरी, ये नहीं करी, तो बुकेट बिकट माल में काम आना चाहिए। तो इसी लिए, या किसी और बाबा के प्रति अपनी भक्ति जताने के लिए जो धान्य आता था, उसमें खासकर बाड़ा निवास कर जी, ये हर साल अपनी जितनी फसल होती थी उतनी फसल गाड़ी में भर के मस्जिद में लेके आते थे और सभा मंडप में रख देते थे। बाबा एक हाथ दूसरा थैला रख देते थे, और बाकी का बोले तो वापस हाथ लगा कर लेके जा बोलते थे। वो थैला हर साल वहां द्वारका माँ में रखा जाता है, आज भी उसकी वो परंपरा चालू है। हर रामनवमी को बदला जाता है, और जो नया जो पुराना जो थैला है, आज वो भोजनालय में दिया जाता है, और भोजनालय में वो सबको उस जो प्रसाद बांटा जाता है, प्रसाद परोसा जाता है, उसमें वो उसका यूज होता है। अभी इसको इनको मस्जिद भाई भी कैसा बोले, क्योंकि अति सुंदर ऐसा तुलसी वृंदावन वो मस्जिद भाई के सामने रखा हुआ है। वहां एक सुंदर लकड़ी का रथ रहता था, अभी वो म्यूजियम में रहता है। पहले जब द्वारका माई थी तो लेफ्ट साइड में वो रथ रहता था, और वो जो तुलसी वृंदावन बीच में रहता था, अभी वो साइड में किया गया है। कुछ ऐसे अंश हैं यहाँ वहाँ कि सौभाग्य से, उम्र के हिसाब से हमें भी उसको दर्शन करने का मौका प्राप्त हुआ है। अजीन दंडधारी तापसी, हरिद्वार आदि तीर्थवाती वासी, तड़ी तापसी, तापड़ी सन्यासी, त्यागी उदासी आते अनेक। ऐसा अगर उनको मुस्लिम फकीर मुस्लिम बोले तो हिंदू धर्म के जाने माने तपस्या किए हुए जो सन्यासी है, त्यागी है, दंडधारी है। दंडधारी यानी एक रुतबा होता है उनका, एक स्टेटस होता है, जैसे आज के शंकराचार्य जो होता है उनका वो ध्वज, वो जो धर्म दंड होता है। ये सब ऐसे लोग भी
आजकल तो बहुत आ रहे हैं कि, और ये बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग आ रहे हैं, अधिकारी यानी शासन के नहीं, धर्म के, व्यासपीठ के, और वो खुद बोल रहे हैं कि बाबा पूरे पूरे सनातनी है। उनके हिसाब से उन्होंने अनुमान लगाया है। बीच बीच में जब मुझे ये अभी भी बीच बीच में ऐसे भी बाबा के ऊपर लांछन लगाने वाले लोग हैं, कल बात अभी करेंगे उनके साथ, उनके ऊपर भी केसेस लगाना चालू हो जाएगा। जीवा पर हमेशा अल्लाह मालिक रहता था। राजा हो या रंक, दोनों को भी समान उनकी ट्रीटमेंट बाबा देते थे। काया अगर सिर्फ मानव की लगती थी, लेकिन उनके कर्तृत्व पूरे भगवान के ऊपर थे। शिरडी का प्रत्यक्ष भगवान, शिरडी के प्रत्यक्ष देव यही है। यही हम सब लोग साईं भक्तों की भावना उस वक्त भी थी और आज भी है। बाबा अनेक तरह की लीला करते थे। अभी ऐसा बोलो, अगर मुस्लिम बोलो तो गांव के शनि, गणपति, शंकर, मारुति, ये सब लोग इसके जीर्णोद्धार बाबा ने करवाया है ताते कोते पाटिल के हाथ से। बहुत सारे ग्राम देवता को, देवते के जो भी पूजा वगैरह, जब दक्षिणा के माध्यम से जो उनको दक्षिणा प्राप्त होती थी, वो सब आज भी वही चालू है। आज भी जितनी भी वहां राशि जमा होती है, समाज कार्य के हित में जमा होती है। साईं बाबा संस्थान ऐसा एकमात्र संस्थान है जो समाज के लिए, समाज के पुनरुद्धार और समाज के उत्थान का काम करता है। बीच बीच में ऐसी अफवाहें बहुत फैलती है, अरे साईं बाबा संस्था ने हज कमेटी को 35 करोड़ रुपए दिया और वो सब हिंदू का संकलन है और वहां जा रहा है। ऐसे ऐसे बरगलाने वाले बहुत लोग हैं, कोई तथ्य नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, शुद्ध ट्रांसपेरेंट महाकाम चलता है। ये आज भी वहां जितनी दक्षिणा होती है, करोड़ों रुपए में जो दक्षिणा आती है, वो उसका कंट्रोल, उसका नियंत्रण शासन भी नहीं करता है। हाई कोर्ट के जज, उनके अनुमति के द्वारा वो सिवाय नहीं होता है। तो ये मनगढ़ंत बातें, और ऐसा है ना, एक चीज आप झूठी चीज 100 बार बताओ तो लोगों को सच लगने लगती है। तो इसलिए अपना एज ए साई, एज ए साई ड्यूटी, अपना फर्ज बनता है, अपना कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों का खंडन करना चाहिए। अभी ये राहुल आर्या नाम का एक कुत्ता बहुत भौंक रहा है, बहुत सारा, उसको मैं आज आपके माध्यम से चुनौती देता हूं कि तू आ जा सामने और बैठ। ऐसा नहीं है, झगड़ा नहीं करना है हमको, हमारा मसल पावर नहीं दिखाना है आपको। सोच समझ के पहले जगह किसके साथ क्या कर रहा है। सूरज पे पत्थर मारने से सूरज कुछ नहीं होता, लेकिन तू अपनी औकात दिखा रहा है। अभी ये जो काम चालू किया ना बाबा के ऊपर, ये सोशल मीडिया में गलत प्रचार करने का, इस काम इस आदमी ने नींव रखी है इसकी, बहुत साल पहले, 10-15 साल पहले। आज फिर से उसने कुछ, मुझे अभी आए हैं कुछ मैसेज, उसने कुछ वीडियो डाले हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो एक वीडियो उसके ऊपर बना के उसको अच्छा जवाब दे दो। अगर, जरूर अरे दीजिए, जरूर दीजिए। मालूम नहीं, कुछ नहीं, देखते नहीं, करते नहीं, आओ देखो क्या है, और उसके बाद बात करो ना। अपनी निजी पब्लिसिटी के लिए अगर कोई करते हैं तो यह बहुत गलत बात है। बाबा जो भी दक्षिणा के माध्यम से लाते थे, वो सब के सब बांट देते थे। निष्कांचन यति धर्मी सन्यासी थे। रोज कितने पैसे आते थे पता है? 100, 125, 150, 200 रुपया। उस वक्त जब दिन भर एक किसान मजदूर काम करता था तो उसको महज एक 4 आना 5 आना मिलता था। बड़े बड़े कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, प्रांताधिकारी, इनकी तनख्वाह क्या रहती थी? 40-50 रुपया। हाँ,
मैं खुद 1970 60 70 69 70 में दाल मिल में काम करता था। स्कूल जब पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था, तो पर्याप्त ये नहीं था, खाने पीने के वांदे थे, मैं घर से भाग गया था स्कूल के लिए। तो 3 रुपया मुझे मिलता था, 3 रुपया रोज का। उस पे सब घर संसार, घर वाले तो मेरा खुद का सब होके मैं 20 रुपए घर में भेजता था, इतनी सस्ताई थी। आपको किसी को रोज रुपए 30, किसी को 10 15 50, ऐसे अनेक मन में आते ही बस बांटते उल्लास वृत्ति से शाम को पूरे खा लिए। चक्र नारायण करके फौजदार, उन्होंने अपनी आप बीती लिख के रखी है। उन्होंने मुलाकात दी है इस नरसिंह स्वामी को। बोले ब्रिटिश गवर्नमेंट में हमें जासूस करके वहां नियुक्त किया था कि ये मौलाना फकीर, ये जो फकीर है, फकीर के पास इतना पैसा आता कहां से है। तो हम बोले चुपके से देखते थे कि बाबा के पास जो दक्षिणाई जो जेब में जाती थी। कभी कभी हमने ये भी देखा है जितनी आती थी उससे कई गुना बाबा बांटते थे, कि दूसरे दिन तो खाली रहती थी। फिर हम बाबा के सच्चे भक्त बन गए और देखिए कि ये दैवी शक्ति के अधिकारी है, ये उच्च कोटि के है, इस इनसे कुछ अपन। तो उन्होंने रिपोर्ट लिख के भेजा था। ये चाहिए, यही वही चक्र नारायण है। जब बाबा के अंतिम संस्कार होने के बाद उनका पंचनामा उधर किया, तो उनके पास उनकी अपनी निजी संपत्ति 16 रुपए मिली थी। और कुछ समय पहले, कुछ चंद मिनट पहले, वो लक्ष्मीबाई को ये दिए हुए 9 रुपया, यानी 25 रुपए। ये विश्व की चालक शक्ति, जिससे संचलन होता है विश्व का, वो शक्ति है बाबा। और वो शक्ति के पास जब गए, कोई पैसे का संग्रह नहीं था, 16 रुपए थे। वो भी पंचनामा करके ट्रेजरी में जमा किए गए हैं कुपर गांव के। आज लोगों ने कुछ प्रोफेशन बना दिया है उसका। वो बाबा का छोला पहन के लोग पैसा मांगते हैं, जान दीजिए उनका ये है। तो और ये पैसा थोड़ा नहीं है। 30 10 15 50, चार चार दो की तो गिनती नहीं थी। वो दगड़ू मियाँ जो बकरे वगैरह सब संभालते, बाबा का जो पशुधन था संभालते, उनको रोज 2 रुपया 4 रुपया दिया जाता था। अमली जमली को दिया जाता था। बैजी कोते पाटिल को रोज 4 रुपए दिए जाते। और उनको ये बोला था, ए हगुन गो करो नको, यानी ये सिर्फ ईट शीट और इसके लिए यूज मत करो इसको, यानी आपके निजी संसार में उसका ये इस्तेमाल नहीं करना है। तो फिर इसका पैसा करना क्या। बयाजी पाटिल ने ये पैसे जमा कर करके 84 एकड़ खेती ली थी वहां। क्या करेंगे बोले, तो अभी मुझे तो यहाँ यूज करना नहीं है। तो बाबा, उन्होंने अपने खुद इसमें लिखा है कि बाबा ने तो इतना, इतने मल्टीफोल्ड में मुझे दिया था कि 84 एकड़ मेरी खेती हो गई थी। तात्या खोते पाटिल ने खुद बोला है, जैसे जैसे बाबा मेरे बचपन से ही मेरे आयुष्य में आ गए, हमारी आर्थिक स्थिति 10 गुना बढ़ गई ज्यादा। अरे बाकी के छोड़ो, मैं तो आपके सामने जो बैठा हूं यहाँ, 15 साल पहले, पहले तो बहुत था, सब निकल गया। कुछ नहीं, हाथ में रास्ते पे आ गए, शाम का चूल्हा जलेगा कि नहीं भरोसा नहीं। ऐसी स्थिति में रहने वाले पवार काका, जैसे साई सच्चरित का निर्माण हो गया, बाबा ने मल्टी फोल्ड में दिया। बाबा हमेशा कहते हैं, तू मेरी जिक्र में तो मैं तेरी फिक्र में। मुझे मेरे भौतिक जरूरतों की, संसाधनों की पूर्ति सब बाबा करते हैं, मुझे कोई करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं मैनेजिंग डायरेक्टर जो कंपनी का हूं, उसके लिए तो मुझे आपूर्ति तो करनी होती है, लेकिन कराने वाले बाबा होते हैं। ये तो सारा धर्म का पैसा। हाँ, मैं ये दूसरी बात आपको कह रहा था, ये पैसा छोटा मत समझिए आप। उस वक्त इतने पैसे, 1 तोला, 1 तोला यानी आज का जो ग्राम थे,
11.06 ग्राम एक तोला होता था। अभी 10 ग्राम का तोला होता है। उस वक्त उसकी कीमत 21 रुपए रहती थी। 21 रुपए। यानी आज क्या भाव है? 60-70 हजार कुछ भाव चालू है एक 10 ग्राम का। यानी वो एक तोले का समझो 80-85 ग्राम, 80-85 हजार तो आज का हो गया। इतना पैसा रोज। इससे ये तो 21 रुपए का हो गया। पैसे कितने आते थे रोज? 125-150 रुपया बांटने में ही चले जाते थे पूरे। कितना पैसा बांटते थे रोज बाबा? 8 से 10 लाख रुपए आज के डेट में, आज के डिवेल्युएटेड करेंसी में। हाँ, ये तो सारा धर्म का पैसा। लेने वाले को भी पूर्ण भरोसा, विनियोग भी होवे वैसा। यही मनीषा बाबा की। बाबा को भक्तों द्वारा जो भक्तों को बाबा द्वारा ने जो पहले तो भक्तों को से जो दक्षिणा आती थी, यानी भक्तों द्वारा बाबा को, और फिर बाबा द्वारा भक्तों को जो पैसा देने था, उसका हित, उसका विनियोग, यानी उसका एक्सपेंडिचर, उसका जी लागत है, वो अच्छे काम के लिए हो। इस पर बाबा को भी भरोसा रहता था और उनको भी भरोसा रहता था। इसी प्रकार उसका सदुपयोग हो, यही इच्छा रहती थी। जैसे मैंने कहा, बयाजी पाटिल को थे, आखिरी तक उन्होंने वो अपना डे टू डे रोजमर्रा जिंदगी के लिए कभी भी यूज किया नहीं है। कुछ लोग तो सब अपने बाबा के दर्शन के से ही संतुष्ट, खुश रहते थे। आज बाबा के जितने संस्कार, अपने जो उपचार हो रहे हैं, जे 16 षोडशोपचार हो रहे हैं, सोने चांदी के मुकुट पहनाए जा रहे हैं, और अनाप शनाप मात्रा में पैसा आ रहा है, ये आ रहा है। ये बाबा को अपने लिए नहीं चाहिए, ये समाज के लिए चाहिए, और वो समाज के लिए ही जा रहा है। यकीन मानिए, उसके लिए दूसरा कुछ भी कहीं भी खर्चा होता नहीं है। हाँ, अभी कुछ दुकानदार वगैरह अपनी जो चलाते हैं दुनियादारी वगैरह, वो उनका तो अपना कमर्शियली जो यूज करते हैं, तो भाई वो रोजी रोटी का सहारा बाबा ने बनाया है, वो करते हैं। उसमें कोई किसी को आपत्ति होने की जरूरत नहीं गई। अभी देखिए, एक भक्त के साथ क्या हुआ। अभी लीलाएं शुरू हो जाती है। एक बार आखे एक भक्त की एक, सूझ कर हुए गोलक लाल, रक्त रंजित दोनों गोलक, वैद्य ने मिले शिरडी में। अब ये जो कथा है, ये कथा बाबा साहब डेगले के साथ हुई है। कुछ लोग उसको श्यामा के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ये बाबा साहब डेगले के साथ हुई है। अब उसमें बाबा ने क्या किया, सूजन आई थी, पूरा ये हुआ था। अब देखो बाबा की करनी, बाबा का जो कृति है, वही बहुत अजीब और गरीब है। वो भिलावा होता है, भिलावा। उसमें कोंकण में, मराठी में उसको बिब्बा बोलते हैं, बिब्बा। वो कहीं अगर जख्म हो गई, या नीचे पैरों में छाले आ गए, या वो ये आती है ना, ठीक है, उसको भरने के लिए काम आता है ये अगर सादे चमड़ी में इधर गिरा, तो चमड़ी उधेड़ कर लेके आता है। इतना वो, हालांकि वो औषधि के रूप में यूज किया जाता है, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन बाबा ने क्या किया, ये बाबा साहब डेंगले के जब आंसू ये आ गए आंख में, इतनी सूजन हो गई, और वो बाबा ने वो जो डिब्बे है, जो इरिटेटिंग, क्या यानी आंख की रोशनी जाने की संभावना है, कोई भी किसी के डॉक्टर को पूछिए, ऐसा काम कोई नहीं करेगा। लेकिन बाबा ने किया क्या, उसका पीस के उसका एक लोशन बनाया, बांधा इधर, पट्टी बांध दी जोर से, और बोले ठीक है रहने दे। अब वो जो, देखिए उसमें एक बात है, बाबा करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। ऐसी नहीं तो अरे क्या ये गए येड़े फकीर के नाथ को लगना है, ऐसा कहीं होता है कि आग चली गई तो नहीं। वो बांधा, दूसरे दिन पट्टी धीरे से निकाला, बोले पूरा धो ले, धो दिया, सूजन गायब। फिर से जैसा कि वैसा। कौन से भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से पूछिए,
ये कितना डेंजरस है आंख की रोशनी के लिए। लेकिन आज भी वो अपन जैसे मुंह वॉलिनी वो लगाते हैं ना, वो सूजन का इम्प्लीमेंटेशन वगैरह ये होता है वो कम करने के लिए। वैसे सूजन कम करने के लिए उन बाबा ने ये उपाय किया था। उपाय वो क्या किया उसके ऊपर नहीं है। उपाय आप बाबा के आशीर्वाद से जो किया गया और बाबा ने खुद किया गया वो महत्व रखता है। बाबा का उपाय बहुत निराला रहता था। एक एक गोला ऐसा यहाँ लगा दिया उन्होंने, और फिर आंखें बंद करके दूसरे दिन उन्होंने निकाला। आंख आंखों समान नाजुक बाग, नहीं हुई भिलावे की आग, भिलावे ने हर लिया नेत्रों का रोग। अनेक अनुभव ऐसे बहुत सारे साई चरित्र में दिखेंगे। शिंगदाना, मूंगफली, मूंगफली जब वो डिसेंट्री होती है तो उसके लिए मूंगफली कोई देगा? काका माजरे को सामने बिठा के वो कोई थोड़ा सा खा ले, बोले कुछ नहीं, और बोले वो चल तेरी ये डिसेंट्री निकल गई। अब आज सबको मालूम है डिसेंट्री अगर होती है ये होती है तो उसके लिए ये वो बढ़ावा देती है, उद्दीपित करती है उसको, वो खाना नहीं चाहिए, वर्जित है। और बाबा ने उनको खिलाया और बोल दिया चल तेरा बंद हो गया। तो जो उपाय बाबा करते थे वो बाबा है क्या करेंगे पता नहीं चलता था। अब आप बताओ, ये मजे की बात है। देखेंगे कब तक है। मस्जिद से जितना दूर एक कुआ है, अभी वो जो शिवड़ी है ना मस्जिद माई से कितनी दूर है, उसके भी आगे ना एक बड़ा इतनी वो वृक्ष दही था। पड़ी है, कड़ी बन जाएगी। आज क्या हुआ, कोई कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। बहुत सारा वो बीच में अनम्यूट कर रहे हैं। बंद करें क्या? अभी आधा घंटा तो हो गया है। नहीं जी, आप बता दीजिए। आप ये कंटिन्यू कीजिए नहीं पावर तो काका जी। नहीं तो कोई ले, डिसिप्लिन लेकिन यूज ये कर नहीं लोग तो रहा ना, है। ये लोग तो म्यूट में नहीं रखते हैं, क्यों हाँ तो बीच अनम्यूट में बीच में रखना बात चाहिए करते ना। हैं, पता नहीं नहीं, हमको। हम यहाँ गिल्ली डंडा नहीं खेल रहे हैं। हाँ, आपको इतना अगर पाप। सीरियसनेस नहीं है तो मत ज्वाइन कीजिए। पवार काका प्रोसीड करा. तुमचं हे चांगलं खूप हे चाललंय. ओके। इनको बोला है इतनी बार अनम्यूट करने के लिए, फिर भी नहीं कर रहे हैं ये। नहीं, इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस सत्संग, दिस इज नॉट फॉर जस्ट प्लेइंग सेक। अभी एक मस्जिद माई है जिधर है, अभी द्वारका माई, द्वारका माई से अंदर अपना लेडी बाग है। लेडी बाग में एक शिवड़ी करते हैं, बाबा का कुआं है वहां। ठीक उसी के बिल्कुल थोड़े से उतने ही अंतर पर, दूर पर एक बनियान ट्री था, बटवृक्ष। उसके बाजू में एक और कुआं था। दोपहर के समय अब देखना, बाबा का धोती पोती खंडा योग, उसमें दोपहर के तरफ देखा। उन्होंने अपनी आंतड़ियां बाहर निकाली, रखी, रगड़ रगड़ कर धो दी पूरी। और एक अमरूद का झाड़ होता है, मिलता है आज का भी, जो चालू है उधर, वो सीजन चालू है। उसमें छोटे छोटे नुकीले नहीं होते, लेकिन कांटे होते हैं, ऐसे जोड़े जोड़े उसके रहते हैं, कांटे होते हैं, नुकीले नहीं होते। उसके ऊपर डाल दी सुखाने के लिए, और अपना देह शुद्धि के बाकी के सब काम करने लगे। ये बात जिन्होंने देखी है, आप पाबा कवड़े, पांडुरंग बालाजी कवड़े, इन्होंने 1954 में बाबा का साई सच्चरित, बाबा ने उनको आदेश दिया था तू लिख, सपने में जाकर। ये नांदगांव करके है वहां नजदीक, वहां के थे ये। लेकिन उन्होंने संत तुकाराम महाराज और इनके चरित्र ग्रंथ अभ्यास करके लिखे हैं। वो वहां शिरडी आए, उन्होंने सब लोगों की मुलाकातें ली है। ये जो देखने वाले हैं ना, वामनराव मानको जी मोंदकर, निवृत्ति हनुमंत गोंदकर, ठमाजी भीमाजी शेरके, ये लोगों ने लिखित स्वरूप में लिख के दिया है उनको स्टेटमेंट पर। हाँ, ये लीला हमने छुप छुप के देखी है। वो बहुत बड़े अवलिया थे भाई।
आतड़ियां निकाली थी, स्टैम्प पेपर पर लिख के दिए हुए है। उन्होंने लिखा है अपने चरित्र में, यस मैंने इन लोगों से मुलाकात दी, और उन्होंने दावे के साथ शपथ पत्र पे एफिडेविट पर मुझे लिख के दिया है कि ये बाबा ने ऐसा किया था। उन्होंने खुद देखा है। उसमें वामनराव मानकोजी गोंतबर भी है, ठमाजी भीमाजी शेळके है, निवृत्ति हनुमंत गोंदकर है। इन लोगों के स्टेटमेंट है कि बोले हाँ बाबा वहां नहा रहे थे तो हमने वो देखा है। आंतड़ियां बाहर निकाल कर सूखने को, वो भी पेड़ कौन सा, थोड़े से जिसको थोड़े से नुकीले हैं वो लेके, और फिर वो सुखा कर फिर से अपने डालकर था। ये है योग साधना की परमोच्च अवस्था। क्या है ये? योग साधना की परमोच्च अवस्था है। यहां यहां से स्टार्ट होता है, आगे तो और बहुत है। ये जो धोती फोती खंड योग है, बाबा सृष्टि प्रकृति के पूरे नियम बाबा के अंकित थे। बाबा के इशारों पे नाचते थे। प्रकृति के कोई नियम बाबा को नहीं लगते थे। एक मल्टी परकाया प्रवेश, बहुत सारे अपने, अभी आज बोलते हैं क्लोनिंग जो चल रहा है, बाबा ने क्या, बाबा के पहले भी अपने धर्म ग्रंथ धर्म शास्त्रों में अनेक अनेक रूप लेकर अनेक जगह उपस्थित होते थे बाबा। ऐसे उदाहरण है यहाँ। अरे कल बोले बोले बाबा हमारे पास एक आया, देहाती, दोपहर दोपहर को जावे, कल बोले बाबा हमारे गांव में थे। अरे बोले कल हमसे इधर ही बाबा थे क्या? अरे नहीं, हमारे गांव में थे। पुराने वाला का आदमी आया, कल वह हमारे पास रहते थे। अरे बोले कैसे हो सकता है? हाँ हुआ है। अध्याय 31 में आगे आएगा। बाबा ने खुद एक्सप्लेन किया है। अब मैं तेरे सामने खड़ा हूं, वो भी मैं शिरडी में हूं। मैं सिर्फ, तू मुझे सिर्फ शिरडी में समझता था। ये है योग साधना। इसीलिए ये देखिए, हम तो बस ललकारा लगाते हैं, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, राजाधिराज योगीराज, योगीराज योगियों के राजा, ये उसके पुख्ता सबूत है। भरी दोपहरी धूप प्रखर, कोई न वहां ऐसा देख कर, स्वयं को ऐसे पानी निकाल कर करते मुख मार्जन। ऐसे ही एक अवसर पर बाबा ने बैठे थे, जब वे स्नान करने आंतड़ियां निकाल कर लगे धोने, उसी स्थान उतावली पूर्वक जैसे बकरा मारकर उसकी आंतड़ी भीतर बाहर से खोल कर घड़ी कर धोकर करते, घड़ी पर घड़ी निर्मल स्वच्छ बनाते, वैसे ही अपनी आंतड़ियां निकाल कर भीतर बाहर से स्वच्छ धोकर फैला देते नाम से झाड़ जाम के झाड़ पर। जाम जाम बोलते हैं उसको। आश्चर्यचकित होते रही। अमरूद के पेट को छोटे छोटे, पेड़ को छोटे छोटे कांटे होते देखना, जिन्होंने देखा अपनी आंखों से, कुछ लोग मौजूद है उनमें से हिमालय भी उनको मिले हुए हैं। हेमाड पंजी को उन्होंने वर्णित की है कथा, क्योंकि यस हमने ये देखी है लीला। वे आज भी है शिरडी में बसे, कहते हैं वो अवलिया पूर्व। बाबा को आतड़ी निकालकर धोकर सुखाते हुए दिखने वाले कुछ लोग, जिनके नाम मैंने आपको बताए, वो आज भी, यानी जिस काल में ये जो साई सच्चरित लिखा गया था, तब लिपिबद्ध किया था, तब की बात है, आज नहीं। आज भी वे उसी अजीब प्रसंग को याद करते हैं और इस विषय में कहते हैं वो महान अवलिया थे भाई। कभी खंड योग करते, हस्त पादा हाथ पैर अलग बिलग करते, मस्जिद के स्थान स्थान पर ऐसे बिखरे दिखते सारे अवयव। कभी कभी जब एक आदमी, ऐसा बहुत डरावना प्रसंग आगे है एक, अपने हाथ पैर ऐसे, जब बाबा रात को सोते थे तो वहां कोई जाता जाने की किसकी उम्मीद ये थी, इजाजत नहीं थी, लेकिन सब छुपके से कोई कोई देखता था, ये कहता था तो बाबा का एक हाथ इधर पड़ा है, एक पैर इधर पड़ा है, धड़ अलग पड़ा है, सर अलग पड़ा है। इस अवस्था में देखे हैं लोगों ने। कुछ दिन के बाद में देखते तो बाबा अपने अखंड स्वरूप में वहां बैठे हुए हैं। कितनी परमोच्च अवस्था होगी योगीराज भगवान साईनाथ महाराज की। देखिए, शब्द जो है, शब्द अपने अर्थ को लेके आते हैं। हम जब बोलते हैं तो बोलने के लिए महज एक उपचार नहीं,
योगी राज, राजाधिराज, योगियों के राजाओं के भी राजा, यहां वो प्रतीत होता है, महसूस होता, लगता है। और यस, कभी खंड योग करते, हस्त पादादि विलग करते, मस्जिद में स्थान स्थान पर ऐसे बिखरे दिखते सारे अवयव, ऐसा देख ऐसा खंड विखंड दृश्य हुआ, भयंकर भयंकर प्रचंड, देखने दौड़ते लोग उदंड, बाबा दिखते अखंड उन्हें देख। ऐसा ही एक बार प्रकार हुआ कि भले सवेरे सवेरे भोर के पहले देखा तो बाबा का सर इधर, हाथ उधर, पैर उधर, ये उधर। और एक आदमी देखे बहुत डर गया, बाबा का किसी ने तो भी खून कर दिया है, काट दिया है, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन मैं किसको बताने जाऊं तो मैं ही पकड़ा जाऊंगा कि तू यहाँ क्या कर रहा था। पहला संशय तो तुम ही है, तुम क्या कर रहा था वो बोलो। बड़ा डरावना होके भाग गया वहां से, किसको कुछ बोला नहीं उसने। बड़ी अशुभ घटना घटित हो गई है। लेकिन अगर मैं किसी को बोलूं तो मैं ही खुद उसका पहला गवाह मैं पकड़ूंगा। संशय से, आशंका से मेरी तरफ ही देखा जाएगा। क्या करे, बड़ा बेस्वस्थ अस्वस्थ हो गया, बेचैन हो गया वो। और फिर कुछ ऐसा होने दिया उसने, शांति से बैठ गया वहां। उसके बाद धीरे से जाता है, कुछ अवसर के बाद अभी कुछ लोगों ने गया होगा, थोड़ा सा अंधेरा खत्म होने की ये है, सुबह की भोर की अवस्था है, चलो जाके देखते। तो बाबा अपने स्थान पर स्वस्थ बैठे हुए हैं। अचरज हो गया उसको, अरे मैंने मैंने देखा, वो सपना तो नहीं था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ऐसे तितर बितर उनके अवयव पड़े हुए हैं, और बाबा तो यहाँ कंठ स्वरूप में वहां अपना जहां बैठते वहां विराजमान है। ये है योग। ये योग, ये धोती पोती, धोती यानी शरीर का स्वच्छ करना, धोना, पोती यानी उसको क्लीनलीनेस दो, बचपन से ही आचरण की रीति, कोई न जाने वो अगम्य गति, योग स्थिति बाबा की, किसी की दमड़ी को न छूते, गुणों से ही प्रख्याति पाते, दिन दुर्बलों को आरोग्यता प्रदान करते, पूरे प्रांत में हकीमी का डंका उनका। अरे अच्छे हकीम थे बाबा, रिनोन्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, पूरे आजू बाजू के इलाके में उनकी ख्याति थी, समूचे नगर जिले में आप कह सकते हैं। आयुर्वेदिक का इतना गहरा ज्ञान बाबा को था। बाबा की एक तरीके से दिन की दिनचर्या जब शुरू में थी, वही था, जंगल में जाते थे, जड़ी बूटियां लेके आते थे और उनको अप्लाई करते थे, बहुत सारे लोग ठीक हो गए। बाद में उन्होंने वो जड़ी बूटियां लगाना बंद कर दिया, फिर उदी का प्रदान चालू किया, उदियों से सब लोगों को अच्छा होने लगा उनका। मुझे लगता है आज अपन यहाँ रुकेंगे। 10 बजे मुझे जाना है, इंदौर के लिए निकलना है, भोपाल के निकलना है। पौने 10 बजे तक अपन खत्म करते हैं। या तो एक ले लूं। हम्म? ले लीजिए काका, आज प्रश्नोत्तर की बजाय आप कंटिन्यू कीजिए ये अध्याय, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और चलो अच्छे से ठीक समझ आ है। रहा है अभी सभी को। हाँ, नहीं अभी मतलब यही है, धोती फूती खंड योग का ही है। हम्म? जी जी, आप ले लीजिए ये, हाँ हाँ। क्योंकि फिर प्रश्नोत्तर काफी है, वो नेक्स्ट सेशन में मैं सोच रहा हूँ, उसमें बहुत टाइम नहीं जाएगा। काफी, कोई बात नहीं। और एक कथा, एक कथा ले लेते हैं, फिर हाँ प्रश्नोत्तर जी, के हाँ जी, क्या ले होता लीजिए। है मैं आपको बताता हूँ। प्रश्नोत्तर का हम लाइटली क्यों नहीं लेता हूं मैं, देखिए अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए, यानी मतलब वो निजी के खुद के अनुभव है, मैं बताना चाहता हूँ, मैं बतानी चाहती हूँ। ये देखिए, ये अध्यात्म मार्ग में ऐसी अनुभूतियां आएगी, वो आप अपने तक सीमित रखो ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। वो मार्गदर्शक भली साबित होगी, लेकिन उसमें होता क्या है, आप जो कहती हो वो लोगों को उस पर भरोसा होना चाहिए, उसके आपके ऊपर
वो मार्गदर्शक साबित हो दूसरों को। सिर्फ मुझे ऐसा ऐसा आया, मुझे ऐसी ऐसी अनुभूति आई और मैं सबको बताना चाहती हूँ, वो बताने के लिए मत बताइए। उससे अगर आपको आगे चल के अध्यात्म मार्ग में कुछ प्रगति होती है। और ये जो सवालात आते हैं ना, बहुत अच्छे सवाल, कभी कभी तो इतने बढ़िया होते हैं। जो सवालात इसलिए आते हैं कि उनको स्पिरिचुअल वे, स्पिरिचुअल जर्नी करने के लिए वो अड़ंगे उनके जो आते कि भाई ये मैं ऐसा करूं कि वैसा करूं कि ये करूं, और ये इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। कभी कभार वो फैनेटिसिज्म में निकल जाते हैं। वो सवाल मैं देता देता नहीं है, टाल देता हूं बखूबी से। लेकिन ये होना चाहिए, क्योंकि अध्याय 4 के 34वें श्लोक में इसका वर्णन इधर आया है। 39 कौन से, भगवत गीता का। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपध्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न सत्वदर्शिना। तो गुणीजन जो है विनम्र भाव से अपने प्रश्न पूछते हैं। किसके लिए? उपदेश, अपने को कुछ उपदेश मिले इसके हिसाब से, अपना बढ़ावा चढ़ावा दिखाने के लिए नहीं, या यस मुझे ये मालूम है लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस भावना से नहीं। विनम्र विनम्र भाव से पूछते हैं तो उसका जवाब देना उसके आध्यात्मिक प्रगति के लिए जरूरी है, चंद्र जी। आगे 39 चैप्टर में आपको इसका बहुत अच्छा सुंदर वर्णन बाबा ने किया है। और ये अध्याय भगवत गीता का अध्याय 4 का 34वां श्लोक है। अब वो क्योंकि यहाँ वो लिखित है तो वो जबानी याद हो गया है। क्या? तद विद्धि प्रणिपातेन, विनम्र भाव से, परिप्रश्नेन सेवया। अगर हमें कुछ ज्ञानार्जन करने के लिए अगर इस भावना से पूछा गया होगा तो उपध्यक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान की वृद्धि करने के लिए जो अपने को उपदेश प्राप्त है। ज्ञानी ने तत्वदर्शिना, हाँ, ज्ञानी लोगों से ऐसे सवालात विनम्र भाव से पूछना काम है। अब इस दायरे में हम कौन कहाँ बैठता है वो देखिए। इसीलिए प्रश्नोत्तर इंटरेक्शन होना जरूरी है, लेकिन किसके लिए? अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए नहीं। कभी कभी मुझे भी नहीं आते उसके सवाल, कैसे आएंगे अगर मुझे पता ही नहीं है? तो मैं खुद एक ज्ञानी थोड़ा ही हूं। मैं भी तो आपके जैसा अभ्यासक ही हूं। आप दोनों आप अभ्यास करते हैं एक दूसरे का, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, बहुत कुछ ये प्रश्नों के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है। सो आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया, लेकिन वो जरूरी था। चलो आज अपन यहाँ खत्म करते हैं और प्रश्नोत्तर का ये ले लेते हैं आज हम। चंद्र भैया याद रखना, वो भी 69 तक हमने खत्म किए हैं। ओके। जी जी। हाँ, जी काका। आइए प्रश्नोत्तर के। आज ये चैट बॉक्स में बहुत कुछ आए हैं। आप जी, शुरू करिए प्रश्न का। ताजिया और ताबूत के बारे में बताइए। साध्वी। ताजिया और ताबूत। फिर से? अरे हाँ, मैंने कान नहीं लगाया है। बताइए क्या बोले? लिखा हुआ है ताजिया और ताबूत। साध्वी और साधु। नहीं नहीं, ताजिया और ताबूत। ओम साई राम काका। ताजिया और ताबूत। अच्छा, ताजिया, 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 ताबूत, ताबूत। ताजिया और ताबूत जो है, ये हसैन हुसैन, इनका जब कत्ल हुआ, उनका जो जनाजा निकाला गया, उसके प्रति एक उसका एक प्रतीक बनाया जाता है। ताजिया और ताबूत के बारे में, ताबूत और ताजिया एक ही है। उनके उनका वो उसकी एक अंत्य यात्रा का एक प्रतीक करके वो निकाला जाता है। और एक अफसोस जताने का एक भाग है वो। कुछ लोग तो बहुत अपने आप को प्रताड़ित करते हैं, वो यहाँ किले लगाते हैं, ये करते हैं अंग पे, अपने शरीर को
कष्ट देने के वो अघोरी उपाय भी करते हैं। लेकिन उसमें क्या है, हुसैन हुसैन हमने तुमको मारा, ये मातम बताने का, जताने का वो दिन है। और उसके लिए एक शव यात्रा जैसे निकलती है इस्लाम धर्म में, जनाजा बोलते हैं उसको। वो जनाजा यानी ताजिया, ताजिया और ताबूत है। उसके बारे में और क्या चाहिए आपको? ठीक है काका। ठीक है, अगला एक आगे। प्रश्न है। तुलसी तुलसी माता होती है? तुलसी माता होती है? माता होती है? हम्म। है या नहीं? क्या जवाब है ये? यानी क्या जवाब, ये सवाल क्या है, तुलसी माता होती है मतलब? यही जी, दैट प्रश्न वाज नॉट लिखा ए हुआ है क्वेश्चन, कि दैट क्या वाज तुलसी नॉट ए माता क्वेश्चन होती जी। है? व्हाट नहीं नहीं, दैट वाज नॉट ए क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? जी। तुलसी माता होती है मतलब? पावर काका जी, मैं बता रही हूँ तुलसी माता क्या क्यों लिखा मैंने उधर। आपने बोल रहे थे ना, बाबा जी के प्रांगण में सब कुछ होते हैं, ये होते हैं सब कुछ। अब हिंदू होते भी, मुसलमान होते भी, ये सब कुछ होते हैं, बोला ना आपने। हाँ, हाँ, तो तब मैंने बोला तुलसी माता भी होती है उधर, ऐसा लिखा बस। वो तो क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल। वो तुलसी ठीक है माला। ठीक है। हाँ, तुलसी माता माला तो होती है ना हर एक तुलसी जगह, का हाँ। तुलसी का भी प्लांट होती है ना उधर बाबा जी के द्वारका जिसके माई पास में। होती है वो तुलसी माला लेता है। वही तो है जी। हाँ, वो क्वेश्चन नहीं है जी। जी सॉरी। काका, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। लिखा हुआ है कि, एक मिनट मेरा लोड हो रहा है ये। अम, काका, क्या जिस प्रकार पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी नाम के विषय में बताते हैं, नाम जाप चलते फिरते उठते बैठते कीजिए, जब भी समय मिले, या हम लोगों को शांत चित्त से कुछ समय के लिए ध्यान लगाकर साईं बाबा का नाम जाप करें। ये आपके प्रश्न। बस में है, आपकी दिनचर्या आपको अगर परमिशन देती है तो जरूर कीजिएगा। ये बहुत नाम जप की जो महती है, ये बाबा ने भी अपने अध्याय 23 में बताई हुई है। नाम में इतनी ताकत है। हरि ये कलयुग में एक सबसे बड़ा ताकतवर जो साधन है वो नाम जप है। भगवान का नाम लेकर, या अभी नाम कैसे होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सिर्फ जीव इसको एक्सरसाइज देना, साई 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 साई, हाँ साई, हाँ क्या करा रहे, हाँ हाँ, मिलेंगे मिलेंगे बाद में, साई 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 साई। पेट तो रह रहा है, वो चाय लेना है के लिए, साई 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 साई। ये सिर्फ हो गई ही जबान की एक्सरसाइज। नाम स्मरण में आप पहले तो बाहरी आंख बंद कर दो, ये कर दो, किस लिए बाहरी चीजों पर ध्यान ही मत दो। और अपने अंदर के बैठे हुए जो आत्मा राम है, प्योर ब्लिस सोल, वो जो सोल है, सोल से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। वो सोल कोई और दूसरा कोई नहीं है, भगवान साईनाथ का ही स्वरूप है, जो आपको गाइड करता है। बल्कि ये आप इस भावना से नाम लीजिए कि वो पूरे आपके जीवन की नैया, जीवन का डोर उनके हाथ में है। और ऐसी भावना से उनको जुड़ जाओ। जरूरी नहीं आप कितना टाइम पार करते हो, कि जरूरी नहीं आप कितना उसका धीरे धीरे उसका वो टाइम स्पैन बढ़ जाता है। और वो मेडिटेशन के माध्यम से आप बिल्कुल सामने बढ़ जाते हो, बिल्कुल नजदीक नजदीक पहुंच जाते हो। सब छोड़ दीजिए, भौतिक जगत के प्रश्न, सब 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 5 मिनट में चित्त एकदम एकाग्र कर आपके आंख के सामने, आंख तो बंद है, आपके वो प्रज्ञा चक्षु के सामने साईं बाबा की जो छवि है, जैसे मानो साईं बाबा मेरे सामने हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं। और बस
जरूरी नहीं है आप साई 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 करते हुए बस देखते रहो भगवान। वार्तालाप करो उनसे, बात करो उनसे, उनको प्रश्न पूछो। प्रश्न ये पूछो नहीं मेरा आगे क्या होगा, मेरा जरा प्रेडिक्शन बताओ। उसके लिए नहीं है बाबा, बाबा ज्योतिष नहीं है। बाबा तुम्हारे ज्योतिष लिखने वाले हैं। अनंत जन्मों का रिकॉर्ड उनके हाथ में है, एंड ही कैन अल्टर एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। वो जो मनोहर रूप देखकर अगर आपको कुछ गीत गाने की इच्छा होती है, कुछ नाम लेने की इच्छा होती है, बस बोलो। और पर नहीं तो फिर उनके सामने देखो, वो सामने बैठे हैं, साई साई हरे हरे, साई नाम हरे हरे। ये जो मन के पटल पर अपने जो दृश्य जाता है उसमें बाबा सामने बैठे हैं, और मैं उनकी भावना अच्छे से अच्छे भावना से, कोई नहीं है दूसरा, तेरा और मेरा राज है प्रभु, तू देव और मैं दास मेरे सामने बैठे हैं, बस इसके सिवा और परम भाग्य के क्या होना चाहिए। इस इस इसको बोलते हैं यूज, इसको बोलते हैं योग, इसको बोलते हैं साधना, इसको बोलते हैं कनेक्टिव। आप साईं बाबा के 5G नेटवर्क में आ जाओ, बस हो गया साधना। ये जो सिर्फ इनको काम पे लगा दिया, जबान को, वाणी को, मतलब साईं ना अपना नाम साधना हो गई, ऐसा नहीं होता है। साधना इस अपने अंदर के साई को जोड़ना है विश्वात्मा साइड के साथ। जी काका, हम्म। बिल्कुल। एक तरीका, मेरा तरीका ये है भाई, मैंने बताया, इसका हर एक आदमी का अलग अलग तरीका हो सकता है, कर लीजिए। जी काका। हम्म। काका, अगला प्रश्न है कि बाबा ने आयुर्वेदिक दवाएं बंद करके उदी देना कब और क्यों वितरण किया? कब और कब शुरू किया? जी जी जी, कब और दूधी क्यों? का वितरण कब शुरू कर दिया? नहीं नहीं, हाँ नहीं 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 काका, आयुर्वेदिक दवाएं देने हाँ, के सही। देने की बजाय उदी देना कब और क्यों वितरण किया? वही हाँ तो कर, जब हाँ। जब बाबा इधर उधर जो भटकंती बंद हो गई जंगलों की और यहाँ की, वह जब उनकी धीरे धीरे उनके उनका जो डेवलप इतनी हो गई कि भाई अभी मुझे उनको दवा दारू जो भी है औषधियाँ लेने की जरूरत नहीं है, जो उदी जो है उदी ही काम करेगी। तो वो जो उदी में जो उन्होंने अपने सब शक्तियां डालकर, संजीवनी शक्तियां डालकर, जब वो इस ताकतवर बनाई उदी, तो वो उदी के सामने बाकी की जड़ी बूटियों देने का कुछ कारण रहा नहीं, बचा नहीं, इसलिए बाबा ने वो बंद कर दिया। लगभग मैं आपको कहूं 1996 97 में उन्होंने, बाबा ने ये जड़ी बूटियां बंद करके úदी देना चालू कर दिया। ऐसे जी। वैसे 18 एक कुछ प्रमाण मिलते हैं ऐसे। जी 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 काका, धन्यवाद, क्लियर हो जी गया। काका, धन्यवाद। काका, एक प्रश्न है मुझसे मिस हो गया, सबसे पहला प्रश्न यही था, वो एक्चुअली मैं रिफ्रेश नहीं कर पाया चैट को। हाँ। ये सुव्रोदीप मुखर्जी ने एक प्रश्न किया है, हम्म। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। काका, काका जी, ओम साई राम। इन अ ड्रीम बाबा सेड टू बीवी देव 16 कम्स आफ्टर 17। और बाबा, काका ये वो प्रश्न पूछ रहे हैं जिसमें बीवी देव को बाबा ने स्वप्न में बोला था ना कि। क्या होता है? ड्यूटीज गिरो साई बाबा पर बीवी नरसिंह स्वामी चैप्टर बीवी देवर। ओम साई राम काका जी, इन ए ड्रीम बाबा सेड टू बीवी देव 16 comes after 17 or 17 comes after 16, but in account of बीवी देव he saw 16 comes after 17. 17। What that? Actually I don't remember
now I have to refer to that what is exactly. So I am not able to answer this question. I have to go to the text and see it. So reserve it for next session. ओके ओके ओके, श्योर श्योर काका। एक और प्रश्न है काका, लिखा हुआ है एवरी पोर्ट कमिंग टू मी comes with mouth downwards, that is not to receive what could be put into them, Every but in an unrespective fashion like ports with their mouths downwards. Baba said this to a station master who came to Shirdi with Das Gunu Maharaj. What does it mean? Source: Devotee's Experience of Sai Baba by B.V. Narasimha Swami. हाँ, ये भी मैं सुब्रतदीप जी का ही प्रश्न है काका। हाँ, ये सुब्रत संदीप मुखर्जी, हाँ, सुब्रदीप मुखर्जी। एवरी पॉट कमिंग टू मी कम्स विथ माउथ डाउनवर्ड्स, not to receive what could be put into them, but in an in receptive fashion like pots with their mouths downwards. Baba said this to a station master who came to Shirdi with Das Ganu Maharaj. What does it mean? Source: Devotees Experiences of Sai Baba B.V. Narasimha Swami. हाँ, ये जो होती है, देखिए, घड़ा होता है, घड़ा। अब घड़ा उल्टे घड़े से नीचे मुंह रखता है, नीचे है और ऊपर, उसमें भराया जाएगा क्या? पानी कुछ संग्रह हो जाएगा क्या उसमें? ऊपर से पानी डालो, वो हो जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए वो घड़े के अंदर ही आपको पानी भरना पड़ेगा। तो वो क्या बोल रहे हैं? बाबा सेड टू दिस टू स्टेशन मास्टर, क्या बोले कि भाई, अनरिसेप्टिव मैनर में, फैशन में अनरिसेप्टिव मैनर में आप मेरे पास आओगे तो मैं वो घड़ा भरूंगा कैसे? मेरे पास जो भी आते हैं वो कुछ लेने की भावना से, जो मैं देना चाहता हूं भावना से नहीं आते, उल्टा घड़ा करके ही आते हैं। तो हाउ कैन आई फुलफिल देयर wishes or fulfill their things if they are not receptive enough? Every pot coming to me comes with mouth downwards, not to receive what could be put into them, but in an unreceptive way, like pots. सो अभी क्या करूंगा? तो उनके मुंह, उनका जो मुंह होता है वो नीचे होता है। मतलब ये कि भाई, वो मैं जो देना चाहता हूँ, मैं उनकी जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करना चाहता हूँ वगैरह, उसके लिए ऐसे लोग होते ही नहीं, आते ही नहीं है। इसका एक कनेक्शन है। बाबा बोलते हैं मेरे पास इतने खजाने पड़े हैं लेकिन लूटने वाला ही नहीं मिलता है कोई, क्योंकि सब जो आते हैं उल्टे घड़े के जैसे आते हैं। अब उल्टे घड़े में ऊपर कितना भी पानी डालो, वो संग्रह कर पाओगे, उसका ले पाओगे? हाँ, ये है वो। थैंक यू काका। हम्म। वो काका स्टेशन मास्टर के बारे में इसलिए बोला कि स्टेशन मास्टर बाबा की बड़ी आलोचना करता था। वो वो ये करता था, वो क्रिटिसाइज करता था, अरे या बोधो कैसा बाबा है, उसका क्या है क्या है। तो बाबा ने वो बोला है, तो वो उस भावना से मेरे पास आएगा जो पहले लेके आया है। तू तेरे पहले ही नेटवर्क क्लोज करके आएगा, वाईफाई क्लोज करेगा, नेटवर्क क्लोज करेगा और मेरे पास आएगा। हाउ कैन आई गिव यू, हाउ कैन आई कम्युनिकेट विथ यू? नहीं। तो वो तू वो भावना से आया है, उल्टा घड़ा बनकर आया है, ये बात है वो। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू काका। हम्म, काका एक दो प्रश्न और ले लें या फिर? ले लीजिए, कोई बात नहीं है ना। 10 10 मिनट ले सकते हैं अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है काका। बाबा जी, ये प्रश्न है, ये एक मिनट विभव काका। कुछ कहना नहीं मैंने, चाहते हैं। नहीं मैंने नीचे वाले प्रश्न पहले ले लिए हैं। ये अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं वैभव हाँ, जी। हाँ, हाँ, पवार काका, ओम साई राम। मैं आपके साथ एक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। 2017 में गुरु पूर्णिमा के आने से पहले हाँ, हाँ। मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना बाबा की एक विशाल साई साई संध्या का संध्या। आयोजन करवाया जाए। बाबा की कृपा से वो पूर्ण हुआ, हजारों लोग आए।
मन को बहुत शांति मिली और ऐसा लगा जैसे बाबा भी बहुत प्रसन्न हुए। अगले साल मैंने फिर से पूरी मेहनत और अपनी सारी सेविंग लगा के एक और भव्य साई संध्या का आयोजन किया। इस बार मशहूर गायक और कलाकार को भी बुलाया, बाबा का भव्य दरबार सजाया। पर इस बार कुछ ही गिने चुने लोग आए। उस दिन के बाद से आज तक मेरे मन में एक डर बना बना रहा है कि अगर मैं फिर से साई संध्या करवाऊं तो शायद लोग ना आए। इसी वजह से मैं बाबा से जो प्रण किया था उससे पिछले 5 साल से पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। पवार काका, मुझे लगता है पहली साय संध्या में जैसा मेरा भाव और श्रद्धा ज्यादा था, और दूसरी बार कहीं ना कहीं उस भाव की कमी हो गई। अब आप ही मार्गदर्शन दीजिए, मैं अपना प्रण कैसे पूरा करूं और बाबा हाँ, की साई संध्या फिर से कैसे करवाऊं। काका, ये आखिरी प्रश्न है आज का, ये आखिरी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और ये लास्ट अपना इन्होंने शेयर किया है, इसके बाद सारे प्रश्न हो चुके हैं। अच्छा, ये बहुत जी ही का। अच्छा गहरा प्रश्न है विभव जी। बहुत अच्छी भावना से आपने साई संध्या का आयोजन किया। लोग भी आए, सराहा, और आपकी सेवा भी बाबा ने मंजूर कर ली। अब आपको ये संदेशा है, जब नेक्स्ट ईयर में आपकी पूरी पूंजी लागत लगाकर आपने बोला साई संध्या का आयोजन किया, लेकिन लोगों की रुचि या उपस्थिति बहुत कम हो गई। दिस इज ए क्लियर कट मैसेज और इंट्यूशंस और डायरेक्टिव फ्रॉम बाबा टू यू। बेटा, तुझे जो कुछ खर्चा करना है, ये गाने बजाने में नहीं करना है। तुझे सही मात्रा में मेरी सेवा करनी है। तो बेटा, तू मेरे जो जीवन जीने के पंचसूत्र मैंने बनाए हैं, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, बेसहारा को सहारा, जरूरतमंदों को दवा दारू, और ये कैसी किस भावना से? सबका मालिक एक, ये भावना से, चुनिंदा लोगों के लिए नहीं। इस भावना के लिए तू ये, अगर तेरा फंड और तेरी सेवा का रुख बदल देता है इस पंचसूत्र के तरफ, तो वो मुझे मंजूर है। वो मुझे मुझे वो मैं वो मुझे अपेक्षित है तुझसे। लोग आएंगे, 3 घंटा संध्या संध्या आयोजन करेंगे, वो सेवा भाव, वो मेरे स्तुति सुमन गुणगान वगैरह गाएंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे और बाद में भूल जाएंगे। लेकिन जो शाश्वत मैं तुझसे जो करवाना चाहता हूं वो ये है, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, बेसहारा को सहारा, जरूरतमंदों को मदद। ये इस तरीके से ले लो कि भाई, आई हैव टू डाइवर्ट, मेरा एक सेवा को एक खूबसूरत मोड़ देकर उसको अंजाम देना है। और मैं वो करते रहूंगा, और साइलेंट भावना से, कि इस हाथ से दे रहा हूं, इस हाथ से भी पता न चले। ये जो आयोजन होते हैं ना बेटा, विभव जी, आई एग्री विथ यू। ये आयोजन होते हैं ना, बस ताम झाम, गाना बिना, सबको लाओ, ये करो, उसके बाद ये इसको माला पहनाता है, उसको माला पहनाता है, यू पेट पैट माई बैक, आई विल पैट योर बैक। ये जो चीज है ना, ये बाबा इससे बहुत परे रहते हैं। करते हैं नहीं, ऐसा नहीं, जिसको चाहिए उनको करने दो। आपको क्लियर कट संदेश मिला है कि भाई, चेंज द मोड ऑफ योर सेवा, change the order of your doings, good, this one. And I think that is the message you are getting from this particular things. और जब चार आदमी साथ में आते हैं, वो अपना एक ये जो स्वरूप होता है ना साई संध्या वगैरह वगैरह का, उसमें तामझाम ज्यादा होता है बेटा। और आई थिंक आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो जल्दी हो जाए अच्छी, और अपलिफ्ट हो जाए, उसके सही माने आपको पता चले। इसके लिए आपको सेवा का माध्यम चेंज चेंज कर दो, बदल दो, दैट्स ऑल।
काका, अगर मेरी आपकी यही सलाह परमिशन रहेगी। हो तो मैं अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक पॉइंट यहाँ ऐड कर सकता हूँ हाँ अपने बिल्कुल, एक्सपीरियंस के साई हिसाब से। संगम को बताइए उनको। जी जी जी। आ, भैया देखिए, आप जिनका भी ये एक्सपीरियंस था, बाबा, मतलब मैं आपको अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे ही हम जमीन से 2 इंच भी उड़ने की कोशिश करते हैं ना, कि हमने तीर चला दिया, तो बाबा वहीं आपको बिठा देते हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया। और हमारे मन में ऐसा भाव आता है ना, और अगर बाबा उस चीज की इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं किसी के भी थ्रू, मान लीजिए कि अब काका को जो हमारा माध्यम बनाया हुआ है, अब काका हमें इतनी अच्छी चीजें बताते हैं, तो ये सब बाबा की कृपा है। और अगर हम इसको ग्रहण कर लें कि नहीं, हमने ऐसा कुछ मिस्टेक किया था या फिर हमारे थॉट प्रोसेस चेंज हो गया था, अगर हम उसको तुरंत बदल लेते हैं, ये बाबा चाहते हैं कि आपकी राह थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, थोड़ी सी गलत हो रही है, आप इसको चेंज कर लीजिए। तो ये तरीका है बाबा का। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, मुझे लगता है ये एक सार्वजनिक प्रश्न था, और बहुत सारे लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस होता होगा। हो सकता है उनका टॉपिक अलग हो, जैसे आपने साई संध्या बताया, किसी का कुछ तो किसी का कुछ। तो ये मेरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अभी समय का अभाव है तो मैं थोड़ा सा शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने भी ऐसे बोलना शुरू कर दिया था कि हम लोग फ्लाइट से शिरडी जाते हैं। जब से एयरपोर्ट बना है, हम ट्रेन पे नहीं बैठे। भैया मेरी फ्लाइट की टिकट थी नेक्स्ट टाइम की, मैं एयरपोर्ट के रास्ते में था और फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैं ट्रेन से आया, मैं उसी ट्रेन से आया जिसमें मैं 2018 से पहले आता था। तो ये बाबा के बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं, ये लर्निंग है। ये बाबा का मतलब आपके ऊपर बहुत ध्यान है विशेष रूप से ना, कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी लर्निंग्स हैं, और हमें इस चीज को ग्रहण करना चाहिए, और हमें उस चीज में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए हमारे में। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था भैया, थैंक यू सो मच ऐसा प्रश्न पूछने के लिए। ब्यूटीफुल और सेकेंडली, ब्यूटीफुल। जी, और मैं सेकेंडली मैं एक चीज सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वी ऑल आर मैच्योर पीपल, राइट? हम, हमारे साथ यहाँ पर कोई छोटे बच्चे नहीं है सत्संग में। देखिए काका सरीखे, अब काका इतने वरिष्ठ हैं और इतने सम्मान योग्य हैं, वो हमें कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं जिसके हम लायक भी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बाबा की दया है कि हम ये प्रोग्राम में आ रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को अनम्यूट कर लेते हैं बीच बीच में। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको मेरे वचन, मैं जो बोल रहा हूँ आपको थोड़े से कड़वे लग रहे होंगे मेरी बातें, लेकिन प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिए। कभी कभी क्या होता है ना, कि जो होस्ट है या को होस्ट है, जैसे आज सुजय भैया होस्ट थे, हो सकता है उनका ध्यान नहीं गया हो या मेरा भी ध्यान नहीं गया हो कि अनम्यूट करना है बार बार, क्योंकि हम सुन रहे होते हैं तो पता नहीं चलता, बीच में अचानक ही कोई अनम्यूट हो जाता है। तो मैं आपसे बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। आप अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए। अगर आप कहेंगे हम डिस्कशन करेंगे, तो हम यहाँ से अनम्यूट करके रखेंगे सबको परमानेंटली, क्योंकि एक फ्लो बना होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही होती है, और सडनली कोई अनम्यूट हो जाता है, तो थोड़ा सा काका को भी डिस्टरबेंस होता है, और फिर वो चीजें ना कभी कभी छूट जाती हैं। अगर उनसे छूटेंगी तो हम तक कैसे पहुंच पाएंगे, आप ये सोचिए। अगर उनके माइंड में कुछ चल रहा है, अगर वो हमें बता ही नहीं पाएंगे, तो हम कैसे जानेंगे? इतनी सारी चीजें काका ने बताई हैं जिसका शायद हमें कभी पता ही नहीं था, और पता चलता भी नहीं इसी सत्संग के माध्यम से। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मैडम है, मेरी बहनें, मेरे भाई, आप प्लीज इस चीज को सीरियसली लीजिए, और आप प्लीज अनम्यूट का थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। और सत्संग को रैप अप करने से पहले मैं एक बार फिर से अनाउंस करना चाहूंगा कि साइंस संगम, जो कि आप सबने रिक्वेस्ट किया था कि आपको उसके लिंक्स और सब चीज प्रोवाइड की जाएं, जितने भी नंबर मेरे पास आए थे वो उन लोगों को हमने ग्रुप में ऐड कर दिया है। सब डिटेल्स उनके साथ शेयर कर दी गई हैं। अगर और भी कोई चाहते हैं कि उनको साइंस संगम के डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं, 13 नवंबर को आप अपने टिकट बनवाइए। प्लीज आप इस समागम में ज्वाइन कीजिए अपने आप को। आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इफ यू फील, यू आर फील फ्री टू कम। ओम साई राम। थैंक यू सो मच बाबा। थैंक यू सो मच काका। थैंक यू। ओम साई राम। सुजय भैया जल्दी वाणी के साथ आ जाओ। सुजय भैया ने एक वीडियो शेयर किया था, वो मशीन के इशारे सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय का ललकारा लगा रहे हैं। जी बहुत जी अच्छा जी लगा, काका। मिलकर आंख से आंसू आ गए कि यार, ये जो ये जो सत्संग के प्रणेता अभी कुछ हद तक अपनी भावनाएं अपने यहाँ तक लेके आ रहे हैं। सब लोग उनके लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और इसके साथ हम आज का सत्संग पूरा करते हैं।
हेलो, ओम साई राम काका जी, बस एक ओम छोटी साई सी राम। अभी बात अगर किसको कुछ कहना है प्लीज। तो कह सकते हैं, और 5 जी जी मिनट है जी, अपने पास। काका जी मैं ये पूछ रही थी ओम साई राम काका जी, चंद्र भैया आपको भी सबको, कि जो अभी आपने सुबह इसका जिक्र किया नाटक का, तो क्या ये संभव है कि हम मतलब उस नाटक को देख सकें जिसमें आपने नहीं, अभिनय वही किया? यूट्यूब पे साई संस्थान वो पब्लिश करता है, ऑनलाइन चालू जी। था वहाँ, और बहुत सारे लोगों ने अच्छा। उसको किया है। वो जो टीम आई हुई है, जी जी उन्होंने भी अपने लिए रिकॉर्ड किया है। जैसे मुझे जी, लिंक आएगी मैं आपको दे प्लीज दूंगा। प्लीज प्लीज भाई प्लीज एक प्लीज। एक 2 मिनट की एंट्री थी मेरी, लेकिन वो कैरेक्टर उनका उधर से कोई न्यूयॉर्क से बात नहीं आया नहीं काका था, तो वो जी। बोले काका आप बन जी, जाओ, तो मैं बन गया। बहुत अच्छी बात है काका जी, आपको आज जैसे ही मैंने देखा मैं सोच रही थी कि आज आपका लुक अलग तरह का है, इतने में आपने बता ही दिया आंसर जरा कि मतलब क्यों है कैसे, ये। मतलब स्मार्ट लग रहा हूँ क्या, कुछ बुरा लग रहा हाँ। हूँ? बिल्कुल निशा आप हंस रही आज है। आप आज ज्यादा आज आप स्मार्ट लग काका, रहे हैं आप, बहुत ज्यादा। काका आज आप बिल्कुल अपने नाम की तरह दिलीप कुमार लग रहे हैं। ओ क्या दिलीप बात कुमार लग है! रहे हैं और बिल्कुल काका जी फ्रेश लग रहे हैं और बहुत ज्यादा चेयर लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने पूछा, वो आपने बता ही दिया साथ साथ आंसर, ओ है ना? थैंक यू। तो प्लीज वो क्या है, प्लीज वो थैंक यू। कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट था, तो वो सब निकाल के, वो जो वो क्या नाम? लेप्रेस से अफेक्टेड थे ना, लेप्रेस से हाँ, अफेक्टेड थे, तो एक उसके लिए वो मिनट। करना पड़ा। बहुत अच्छा किया उन्होंने। दूर दूर तक साईं बाबा के भक्त आ रहे हैं, कह वो दो कि मैं अपनी बाद में बात सेवा प्लीज। वहां सब में सादर कर रहे हैं। और साईं बाबा संस्थान के सीईओ अभी के इतने डायनामिक है, मैं आपको बताऊं, इतने सेंसिबल और इतने सेंसिटिव है, इस तरीके का अच्छा बढ़ावा देते हैं। मुझे बड़े कह दो खुशी है कि मैं अभी बाबा ने 2 मिनट में उसको कर लूंगी, अपने चलो। क्या सर हाँ। सेनापति बनाया। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने ये सब आयोजन किया था। बोल दो ना कि मैं करती हूँ तुझे बेटी। हाँ, जी अब ओके। बता दो, मैं कुछ। हेलो, एक सेकंड आरो, कभी करती हूँ मम्मी दोबारा कॉल, एक मिनट। वो काका जी, मैं ना यहाँ मम्मी के पास आई हूँ प्लीज, तो इनकी बड़ी इच्छा है एक एक छोटा सा प्रश्न पूछने की, वो जरा सा इन्हें बता दीजिए अगर प्लीज। ये परमिट ये करते हाँ हैं, है, होस्ट चंद्र परमिट भैया करते पूछ हैं, तो लो। मुझे कोई इतराज नहीं। मैं पूछ, हाँ जी चंद्र भैया, बस एक पूछ लूं क्वेश्चन जी जी जी, प्लीज प्लीज, आप प्लीज। 2 मिनट हैं आपके काका पास, जी, आप पूछ असल लीजिए। में मम्मी का बस ये रहता है हमेशा कि मैं तो बाबा को मानती हूँ, लेकिन मैं जैसे घर में रहती हूँ, बाकी लोग कोई किसी को मानता है किसी को, तो सबकी मूर्तियां सबकी पूजा सब रखी हैं, तो मैं क्या करूँ, उन्हें रखा रहने दूं या नहीं? भी करती हूँ और आरती भी सबकी करती हैं, लेकिन दिल से बाबा को मानती हैं, तो इनका बस ये थोड़ा सा असमंजस को हटा दीजिए, कंफ्यूजन ठीक करवा दीजिए। हाँ, बस। चंद्र भैया जरा इलाबरेट कीजिए इनका सवाल। ये काका, ये ज्योत्सना जी पूछना चाह रही हैं कि ये जुड़ी तो बाबा से हुई है, लेकिन हाँ। इनके मंदिर में जो मूर्तियां प्रसाद हैं वो है। सभी भगवान की हैं। हम्म। काका जी, ये मेरी मम्मी का क्वेश्चन है, मतलब मैं हाँ, कोई मम्मी के बात नहीं, कोई पास बात हूँ। नहीं, मुझे सिर्फ हाँ, क्वेश्चन जी जी पूछना जी है। बस बस जी। जी 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 जी, ये बाबा से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके मंदिर में सभी भगवान की मूर्तियां हैं, आरती हम्म। और सभी की करते हैं, तो उन मूर्तियों को वहां रखा रहने दें या कैसे करें, मतलब कैसे प्रोसीड करना चाहिए? सभी जो स्वरूप है, जितने भी स्वरूप आपके पूजा घर में है, उसमें आपको बाबा नजर नहीं आते? बोलो मम्मी। अरे अरे तुमसे ही पूछ रही है ना वो। हेलो, हाँ, तो नमस्कार। बाबा, ये वो यही बस सब मैं स्वरूप यही कह बाबा के रही ही थी, अलग अलग सुनो, स्वरूप है। साई ही बाबा राम की है, अलग अलग साई ही स्वरूप है। कृष्ण है, साई ही ईश्वर है, साई ही बहुत सब कुछ बढ़िया। है। तो इस हाँ, भावना से आप देखना चालू करेंगे, सब धीरे धीरे आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऐसी जाएगी कि हर एक स्वरूप को आप वो सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज बोलना चालू करेगी, ओम साई राम बोलना चालू करोगी। शिव की मूर्ति आपको सामने आएगी, साईं बाबा नजर आएंगे, क्योंकि वो आपके इष्ट देवत है। आपके इष्ट देवत अगर शिव जी है, तो आप ओम श्री महादेवाय नमः, ओम नमो शिवाय बोलेंगी। वो आपके उद्धारकर्ता भगवान के किस स्वरूप के हाथ में है, आपकी केस कौन से डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास है, उसके ऊपर वो निर्भर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो मंदिर, बाकी के जो है वो सब हटा दो तो मैं सिर्फ बाबा को देखूं, नहीं। आपकी भक्ति की कक्षा ऐसी विस्तृत कीजिए कि स एक में अनेक, सब ये जो अनेक है वो एक ही है। इस भावना को आप बढ़ावा दीजिए, और आपको इसकी कभी ऐसे सवाल आएंगे ही नहीं दिल में। बहुत बढ़िया काका, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच काका। थैंक यू। ओम साई ठीक है राम। काका। ओम ठीक साई है। राम काका।
जी काका, ओके जी। अब हम ओम साई राम, बहुत बहुत थैंक यू बाबा का भी और आपका भी। ओम साई राम, ओम ओम श्री साई राम। साईनाथाय सुजय नमः। भैया साई एक राम। एक बार झलक दिखा दे। सुजय भैया अभी अवेलेबल नहीं है काका, नहीं है, चलो वो कोई बात नहीं। जी ओके। जी, वो ओके। निकल गए अभी। जी ओम जी साई जी राम। जी काका। ओके काका, ओम ओम साई साई राम, ओम राम, साई राम। ओम साई थैंक राम। यू जी।